आज हम बात करेंगे दोस्तोयेव्स्की की एक स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी है जिसे आप एक दिन में ही कंप्लीट कर सकते हैं। इसका नाम है वाइट नाइट्स। यह एक छोटी सी कहानी है जो कि कई तरह की फ़िलोसॉफ़िकल कंसेप्ट पे बेस्ड है। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो फ़िलॉसफ़ी में इंटरेस्ट रखते हैं और इस तरह की कहानियाँ, नॉवेल्स पढ़ना पसंद है तो यह किताब आपको बेशक पसंद आएगी। इस किताब की सबसे खूबसूरत बात यह है कि इसमें एक नहीं बल्कि कई ऐसे फ़िलोसॉफ़िकल कंसेप्ट के बारे में बात किया गया है जो कि हमारे जीवन का एक बहुत ही अहम पहलू है। इस कहानी की शुरुआत होती है ड्रीमर्स कंसेप्ट से, जिसका मतलब होता है कि ऐसा कह सकते हैं कि अलग अलग कारणों से अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में बहुत परेशान हो जाता है या कह सकते हैं कि थक जाता है, तब वह अपनी आसपास की चीज़ों में और अपने अराउंड एक अपनी ही दुनिया बना लेता है और उसका दूसरे जो लोग होते हैं उनसे कुछ खास लेना देना नहीं रहता है। और लेना देना भी कुछ इस तरह से रहता है कि दूसरों के प्रति वो अपने मन में ही कुछ बातें जो रहते हैं वो सोच लेता है और इसके बारे में दूसरों को अंदाज़ा भी नहीं होता है। यानी कि यह एक तरह से अपने मन में ख़याली पुलाव बनाने जैसा है, जो कि एक व्यक्ति अपने अराउंड एक ऐसा बबल बना लेता है जिसमें रहना उसे अच्छा लगता है या फिर रहना उसकी मजबूरी हो जाती है। कहानी को शुरुआत में पढ़ते हुए ऐसा लगता है कि जो राइटर है वो कहना चाहता है कि उसका जो जीवन है काफ़ी सुंदर है और वह अलग अलग चीज़ों में अलग अलग मायने देख रहा है, लेकिन उसको पढ़ते समय ऐसा लगता है कि वह कितना डिप्रेस्ड है और कितना उसके जीवन में दुख है, यह समझ में आता है। फिर धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ती है और वह एक लड़की से मिलता है जिसका नाम रहता है नेस्टेनका। उस लड़की की उम्र है करीब 17 वर्ष और उसकी भी एक कहानी है, लेकिन सबसे पहले वह राइटर्स को बोलती है कि आप अपनी कहानी सुनाइए। तो जो ड्रीमर रहता है वह अपनी कहानी सुनाता है। इसके बाद वो लड़की अपनी कहानी सुनाती है जिसके अनुसार उसके जीवन में एक लड़का रहता है जो कुछ कारण से उससे बिछड़ जाता है और वह उसका इंतज़ार कर रही होती है। आखिर में ऐसा लगता है कहानी पढ़ते हुए कि सब कुछ बहुत ही अच्छा होने वाला है और जो ड्रीमर है उसके लाइफ से जितनी भी परेशानियां हैं वह जल्द ही समाप्त हो जाएंगी। कहानी को पढ़ते हुए एक टाइम ऐसा आता है जब रीडर्स अपनी स्माइल नहीं रोक पाते हैं और उन्हें लगता है कि ड्रीमर ने अपने सारी जीवन जितनी भी परेशानियों को झेला है अब उसका अंत हो जाने वाला है। लेकिन कहानी जिस तरह से ख़त्म होती है, जो पढ़ने वाला व्यक्ति है उसे एहसास होगा कि उसने स्टोरी को फिनिश नहीं किया है बल्कि वह खुद ही फिनिश हो गया है। इसमें इस कंसेप्ट को रखा गया है कि प्यार में हमेशा लोगों को सिखाया जाता है, बताया जाता है कि उन्हें हमेशा उस व्यक्ति को चुनना चाहिए जो उन्हें आउट ऑफ लव चुने। लेकिन अगर ऐसा नहीं भी होता है तो क्या हमें उस प्रेम को स्वीकार कर लेना चाहिए? इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट की बात कही गई है जिसमें यह बताया गया है कि जो मौजूदा खुशियाँ होती हैं वह काफ़ी ज़रूरी होती हैं, क्योंकि हमें नहीं पता है कि आगे क्या होने वाला है। और इस कहानी में जो ड्रीमर है वह अपनी मौजूदा खुशियों को इतना इम्पोर्टेंस देता है कि वह कहता है कि ये जो तुम्हारे साथ बिताए हुए कुछ पल हैं इसके बल पर तो मैं अपनी सारी ज़िंदगी गुजार सकता हूँ। यह जो बात है, यह जो कंसेप्ट है वह रीडर्स को इस बात को सोचने पर मजबूर करती है कि क्या उनके जीवन में ऐसी कोई छोटी सी खुशी है जो उनकी ज़िंदगी जीने के लिए काफ़ी है।